सत्ता में अब एक ऐसे तनाव की बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों को अक्सर रहता होगा। लेकिन क्या यह तनाव किसी की जान ले सकता है? क्या ऑफिस का वर्कलोड किसी की जिंदगी छीन सकता है? ये सवाल उठे हैं 26 वर्ष की एक लड़की की मां के आरोपों से, जिनके अनुसार दफ्तर के काम के बोझ ने उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटी को मार डाला। इसीलिए आज हमने सत्ता में वर्कलोड वाले स्ट्रेस पर न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कैसी कुंजी बनाई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, जो आपकी चिंता को शायद थोड़ा और बढ़ा दे। आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी दफ्तर में काम करते होंगे और आपने कभी ना कभी अपने बॉस से इस तरह की कुछ लाइन जरूर सुनी होगी, जैसे थोड़ा जल्दी ऑफिस आया करो, या थोड़ा और काम है, आज 2 घंटे रुककर चले जाना। या फिर आपके बॉस ने यह भी कहा होगा कि रविवार को भी आना होगा, काम ज्यादा है। और छुट्टी मांगने पर शायद यह भी जवाब दिया हो, घर से काम कर लो, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो हाइब्रिड कल्चर आया, उसने दबाव और बढ़ा दिया। वैसे बॉस के तनाव बढ़ाने वाले इस डायलॉग्स की लिस्ट लंबी है। जैसे बॉस ने आपसे कभी यह कहा हो, काम खत्म करके ही घर जाना, किसी भी हाल में टारगेट को पूरा करो, या टीम में आदमी कम है, इतना ही नहीं, आदमियों के साथ काम करो। या फिर कभी यह डर दिखाया हो, काम करो वरना दफ्तर में छटनी वाली लिस्ट बन रही है, तैयार है। ये सारी वो बातें हैं जो कर्मचारियों का जो तनाव है वो बढ़ा देती हैं। लेकिन क्या ये तनाव इस हद तक बढ़ सकता है कि किसी की मौत की वजह बन जाए? केरल की एना सेबेस्टियन पिरियल की मौत को लेकर कुछ इसी तरह के सवाल हैं, जो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। 26 साल की एना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन उनकी मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि काम के बोझ की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। एना की मां ने पुणे में मौजूद इस प्राइवेट कंपनी के हेड को बाकायदा एक लेटर भी लिखा है और कंपनी के वर्क कल्चर को लेकर कई प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने अपने लेटर में यह भी दावा किया है कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में दफ्तर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। एना की मां ने कंपनी के हेड को जो लेटर लिखा है वो हमारे पास मौजूद है। हमने इसे ध्यान से पढ़ा है और इससे कुछ जानकारियां निकाली। लेटर के अनुसार एना सेबेस्टियन ने मार्च 2024 में पुणे की कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन 4 महीने बाद ही 20 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो गई। अब मां का आरोप है कि 4 महीने में ही उनकी बेटी तनाव में आ गई। उसे शारीरिक और मानसिक थकान रहने लगी। 4 महीने में उनकी बेटी को बेचैनी महसूस होने लगी, नींद नहीं आने की शिकायत रहने लगी और काम के तनाव में एना बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। एना की मां के अनुसार उनकी बेटी ने 6 महीने पहले छाती में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर को भी दिखाया और तब डॉक्टर ने बताया था कि ज्यादा काम करने, कम सोने और कम खाने की वजह से एना को इस तरह की दिक्कत हो रही है। एना सेबेस्टियन की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने नवंबर 2023 में सीए की परीक्षा पास की और मार्च 2024 में कंपनी में काम शुरू किया। नामी कंपनी में काम मिलने से एना खुश थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पहली नौकरी होने के कारण एना बगैर थके कंपनी की उम्मीदों को पूरा करने में लगी रहती थी, लेकिन लगातार काम से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हुआ। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही उसे एंजाइटी और तनाव महसूस होने लगा। एना की मां ने लिखा, रविवार को भी कर्मचारियों को काम में झोंके रखना कोई उचित नहीं ठहरा सकता। ज्यादा काम कराने और ज्यादा काम करने को महिमा मंडित किया गया, इसी वजह से बेटी की जान चली गई। हालांकि ये सारी बातें अभी आरोप है, कंपनी की ओर से इस पर अभी जवाब नहीं आया। लेकिन नौकरी वाले तनाव पर न्यूज मित्रों को अलर्ट करना जरूरी है। पहले हम आपको इस चिंताजनक खबर पर एक रील दिखाते हैं, फिर कुछ ऐसे आंकड़े जो अलार्म हैं। जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हमारे पास बहुत सारी डेडलाइंस हमारे को हैं, हमें प्रेशर है कि कहीं हमारे साथ कुछ हमारे करियर के साथ ख़राब हो जाएगा, हम हमेशा एक स्ट्रेस में बने रह रहे हैं अगर, तो इसका हमारे शरीर पे, हमारे और मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर आने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य जैसे एंजाइटी रहना, और साथ में कई बार अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेसिव स्थिति भी आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका गंभीर वो रहता है। हाई ब्लड प्रेशर रहना, शुगर लेवल ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इसका सबसे ज़्यादा इनके एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है।
अब हम वर्कलोड वाले स्ट्रेस पर सत्ता की कुंजी खोलते हैं और उन लोगों को आगाह करते हैं जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। क्या आपका नाम भी सूची में है? अगर है तो ध्यान से देखिएगा। कुछ वर्ष पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक स्टडी की ओर से यह बताया गया कि जो लोग एक हफ्ते में 55 घंटे काम करते हैं उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 35% ज्यादा और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 17% ज्यादा होता है। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, बेचारे काम के बोझ के मारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बोझ हर वर्ष दुनिया में लाखों लोगों की जान ले रहा है? WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी में बताया कि वर्ष 2016 में काम के बोझ की वजह से करीब 7.5 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया में हुई है। इनमें 3,98,000 वो लोग थे जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मारे गए और करीब 3.5 लाख लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हुई थीं। और सभी वो लोग थे जो एक हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे। इसी तरह अमेरिका की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप ने नौकरी को लेकर एक सर्वे किया था जिसमें यह बताया गया था कि 60% लोग अपनी नौकरी के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े। 19% लोग ऐसे हैं जो अपने काम और नौकरी से उदास रहते हैं। 44% लोग काम के दौरान बहुत तनाव महसूस करते हैं। 40% लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी के वक्त हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऑफिस और काम का यह तनाव आप पर इतना ज्यादा ना हो जाए जिससे बात जिंदगी पर आ जाए, क्योंकि पैसा और नौकरी जरूरी है लेकिन आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है।